बच्चों, आज फिर से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा लेक्चर तो अभी अपन पढ़ेगा अच्छे से, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दूसरे लेक्चर मतलब पहले लेक्चर में पढ़े क्या थे। दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पहले लेक्चर में पढ़े क्या क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़े थे है क्या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 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 का स्पेलिंग में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, वाई नहीं है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़े थे और उसके बाद पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में क्लियर किए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि पॉलिनोमियल बहुपद बहुपद के मतलब बहुपद की बताए थे कि हम दो बीबियाँ हैं। एक बोले थे कि हम नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे कर रहे हैं, एक नंबर ऑफ डिग्री के आधार पे, मतलब एक पावर के आधार पे कर रहे थे मतलब पॉलिनोमियल को क्लासीफाई, और दूसरे कर रहे थे नंबर ऑफ टर्म के आधार पे। जैसे कि पॉलिनोमियल था अपना, पॉलिनोमियल के दो आधार पे कर रहे थे ना, एक नंबर ऑफ टर्म और एक था नंबर ऑफ मतलब पावर, नंबर ऑफ डिग्री, या डिग्री सीधे लिख सकते हो, डिग्री मतलब कि घात के आधार पे। सही बात है, घात के आधार पे कर रहे थे। एक टर्म जैसे इसमें आता था क्या क्या, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद बहुपद ऐसा कुछ था। मतलब और उसके बाद डिग्री वाला में क्या था, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय ऐसा कुछ था। ठीक है, जिसमें आता था लीनियर था, क्वाड्रेटिक था। तो इसी में ना मतलब डिग्री वाला में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था अपना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही तो आया था। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो अपना पढ़ना चालू किए थे। उसके बाद बोले थे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप का होता है भैया जी। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं। हाँ, मान तो लिए दो रूट होते हैं, बचपन से भी यही पढ़ते आ रहे थे। अगर द्विघात समीकरण है भैया तो उसके एक्स का दो वैल्यू आएगा। तो दो ही वैल्यू क्यों आएगा, तो ये प्रूविंग कर रहे थे पिछले क्लास में हम, दो ही वैल्यू क्यों आएगा, तो प्रूविंग किए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी किए थे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग उसी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और मतलब बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि 5 नंबर पॉइंट तक आज क्लियर करना है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन भी करना है, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद आगे हम देखते हैं अगले स्लाइड्स पे है क्या। तो वही चीज़ है जो हम बोले, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अपना द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या। स्टैंडर्ड इक्वेशन द्विघात समीकरण का कैसा होता है, दिखने में कैसा है, मतलब उसका रंग रूप ढांचा कैसा है भाई, क्योंकि मेकअप वेकअप करता है कि नहीं, तो वही सब देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो गौर से, एकदम गौर से देखो, निगाहें फाड़ फाड़ के। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि क्लास 10th में भी बहुत बार टीचर दिखाए हैं सामने में। इससे मतलब इसके साथ दर्पण दिखाए हम लोगों को, तो हमने बहुत अच्छे से देखा था। अब देखो, अगर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अगर ए 0 हो जाता तो क्या होता, ये क्वाड्रेटिक होता क्या। इसीलिए ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्या कि अगर ए 0 हो गया तो ए के जगह पर अगर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पूरा के पूरा 0 हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा। अब बी एक्स प्लस सी कहाँ से दिख रहा है, क्वाड्रेटिक है, ये तो लीनियर हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सारा कुछ था। उसके बाद बात आ रहा है व्हेन ए इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब ए का वैल्यू, यहाँ जो ए दिख रहा है अपना, ये वाला ए जो दिख रहा है, अगर ए 1 होगा तो उस वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, मोनिक क्वाड्रेटिक। मोनिक क्वाड्रेटिक वैसे को हम कहते हैं मोनिक क्वाड्रेटिक। ये 100% मतलब एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मोनिक क्वाड्रेटिक किसको कह रहे हैं, मोनिक क्वाड्रेटिक किसको कह रहे हैं, जब एक्स के बगल वाला ए जो है उसका मतलब एक्स का कोएफिशिएंट सीधे सीधे जानो 1 हो जाए। मतलब एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का। अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि ए है, अगर वो 1 हो जाता है, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होता है अपना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपना स्टार्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से कुछ, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, तो इसको कहते हैं हम लोग मोनिक क्वाड्रेटिक। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, रिस्पॉन्स दो। हाँ जी, तो अब जी, तो मोनिक क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, ये अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जानते आ रहे हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एक्स का दो वैल्यू होता है, इसका एक्स का दो वैल्यू होता है। एक होता है मतलब एक्स का दो वैल्यू होता है, और उसको निकालने का तरीका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब अपॉन 2a, मतलब कि ये श्रीधराचार्य फार्मूला।
भाई ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला आया कहाँ से, हम इसको तो रट लेंगे, लेकिन रटना तो है नहीं, अपन को इसको रटना तो है नहीं, इसको तो याद करना है। तो कहाँ से आया ये सारा कुछ, ये सारा कुछ आया कहाँ से, ये सारा कुछ हम लोग को देखना है एकदम अच्छे से क्लियरली। तो ये सारा कुछ भी करेंगे अपन। वेट मिनट। हाँ तो हम स्टार्ट कर रहे थे, हाँ हम मतलब बता क्या रहे थे यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूला के बारे में, जिसको हम लोग बचपन से बस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रूविंग व्रूविंग तो देखे ही नहीं। तो वही अभी देखने वाले हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं प्रूविंग क्या कैसे होता है प्रूविंग। तो उस प्रूविंग को देखना है तो कैसा क्या करेंगे, जरा देखें इसको कैसे किया जाता है प्रूविंग। तो यहाँ गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही तो है भाई। तो क्या करो, इस ए से सब में डिवाइड कर दो, मतलब ए से बाएं में भी और दाएं में भी। अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं बराबर के दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपना x बराबर 2 है, अब दोनों तरफ हम x बट्टा 5 कर दे बराबर 2 बट्टा 5 कर दे, कोई फर्क पड़ेगा कि, बाद में हम काट ही हो सकते हैं। मतलब दोनों तरफ अगर एक काम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। तो वही देखें, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ a से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा में ए, और उधर में ए से डिवाइड करेंगे 0 बट्टा ए। जब ए से भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स और प्लस सी अपॉन ए, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, हम लोग 10th में सीखे थे का ऐसा कुछ है। तो अगर इसको हमको स्क्वायर रूट बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग, मतलब होल स्क्वायर में लाना है। तो देखो होल स्क्वायर में लाने के लिए सबसे पहले इसको एक फार्मूला पे बैठा लेंगे। कौन सा वाला फार्मूला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता था। तो इस फार्मूला पे बैठाने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर तो अपना मौजूद है, अब 2ab देखो तो अपना मतलब ए तो ये एक्स जो है तो यहाँ पे एक्स है ही, यहाँ बी अपॉन ए भी हो गया। तो चलो ये अपना हो जाएगा बी, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो चलो 2 से गुना भी करते हैं और 2 से भाग भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये अपना कुछ हो गया 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स और प्लस में सी अपॉन ए। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे में 2 से गुना भाग किए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे में हम लोग 2 से गुना भाग किए हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग 2 से गुना और 2 से भाग किए हैं, ठीक है, यही है और कुछ भी नहीं। 2 से गुना भाग किए हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। अब क्या करेंगे, देखो गौर से देखते जाइए क्या करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है यहाँ पे 2 इंटू बी अपॉन में 2a इंटू में एक्स। अब देखो इसको, देखो ये अपना एक्स स्क्वायर पता चल गया, जो ए स्क्वायर निकालना था, 2a भी निकालना था, तो 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ बाकी है बी स्क्वायर, तो b किसको माने, इसको b माने, तो बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर से हम जोड़ देते हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर कहने का मतलब 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जोड़े हैं तो इसको घटाना भी पड़ेगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब बताओ किसी क्वेश्चन में एक चीज़ जोड़े हैं उसी को घटा दिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे हुआ है कुछ, अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए बराबर में 0, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद क्या होता है गौर से देखते जाइएगा। ये जो अपना है यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस में b अपॉन में, यार थोड़ा सा ब्लैक ही ले लेना चाहिए हमको, हाँ यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x प्लस में b अपॉन 2a, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल से स्क्वायर। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ब्लू टिक है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक को लिख सकते हैं। ये क्या है अपना एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टर्म में है, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचा है जैसा जैसा वैसा ही लिख दो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस में सी अपॉन ए बराबर 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, हमको इसको अब क्या करो, इधर एक साइड में जो स्क्वायर वाला उसको रखो, एक्स प्लस में बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, अब बराबर के उस साइड सबको ले जाओ, तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा सी अपॉन ए। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न, आई थिंक नो कन्फ्यूज़न जी। यहाँ पे देखिए हम लोग गौर से, हाँ गौर से देखिए क्या किए, यहाँ से क्या किए, यहाँ पर में गौर से देखिए यहाँ पे क्या किए। सबसे पहले हम लोग
ए से डिवाइड भी किए दोनों साइड, ए साइड दोनों से डिवाइड किए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। मतलब देखो ये ए खत्म हो जाएगा, बी अपॉन ए यहाँ बचेगा, सी अपॉन ए इधर बचेगा, बराबर जीरो। अब यहाँ पे क्या किए हम इसको चाह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बना ले। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर पता है हमको, इधर एक्स भी पता है, इसको टू ए भी अगर बना ले तो मतलब ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ टू ए भी हो जाएगा। अब बाद में बी स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर जोड़ भी देंगे घटा भी देंगे, जैसे वैसे यहाँ पे किए हैं। तो इसको टू ए भी बनाने के लिए क्या किया, पहले दो से गुना किए फिर दो से भाग किए, ठीक है। तो ये बन गया इधर टू ए, इधर ए तो अपना यही है ना ए स्क्वायर, इसको अगर माने हैं एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर माने हैं तो एक्स अपना ए हो गया, तो यहाँ ए तो हो ही गया एक्स, और अब बीच में अपना बच गया टू बी अपॉन टू ए, इसी को मान लेते हैं अपना बी है, बी स्क्वायर वाला बी है। तो यहाँ पे उसी को हम फिर से आगे बढ़ाते जब ले गए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बी अपॉन टू ए इंटू एक्स, और प्लस में बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये पर हम नया चीज़ लाए हैं, क्या लाए, हमको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमको ए स्क्वायर मिल गया, टू ए भी मिल गया, बी स्क्वायर नहीं मिलेगा तो कहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ऐसा वाला कभी आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके लिए हमको बी स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे बी क्या था तो बी ये था, अगर बी था बी अपॉन टू ए तो बी स्क्वायर तो यही हो जाएगा ना, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर होगा बी अपॉन टू ए का, ये हो गया। अगर हम किसी चीज़ को जोड़े हैं किसी इक्वेशन में तो उसको घटाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन मतलब अजीब नहीं होगा, ना इंसाफी हो जाएगा। मतलब कि हम किसी को उठाए, किसी इंसान को उसको 5 करोड़ रुपया दे दिए भाई, नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगा, उसको दिए हैं तो हम लेना भी है कुछ ना, ऐसे ही मतलब बिना बेवजह किसी को पैसा कैसे दे देंगे। तो वही यहाँ पे कुछ दिए हैं तो इसको घटा लिए उतना ही, और इतना हम दिए हैं किसी काम के लिए, तो कौन से काम के लिए दिए हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर के टर्म में है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्लियर। उसके बाद इसको जो घटाए थे, अब इधर जो भी बचा था इसको बराबर को उस साइड ले जा रहे हैं, यहाँ पर में अगले इक्वेशन में यहाँ पे देखो तो बराबर को उस साइड ले गए हैं, तो इसमें माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, इसमें प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब देखो क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पर में हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, किसका, तो ये जो है आपको दिख रहा है, तो देखिए उसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बाएं साइड में तो वही है एक्स प्लस में बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर जो है सो है। होल स्क्वायर को क्या करो, उधर रूट में ले जा सकते हैं क्या, होल स्क्वायर को उधर रूट में ले जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बोलिए रिस्पॉन्स दीजिए, अंडर रूट में ले जा सकते हैं। हाँ जी, इसको रूट में ले जा सकते हैं, और अंदर में उसको क्या करिए, फोर ए स्क्वायर को कथी ले लीजिए, मतलब कि एलसीएम लीजिए तो फोर ए स्क्वायर होगा, ऊपर में क्या होगा, या तो फोर ए स्क्वायर, या तो वहाँ पे बी स्क्वायर ही रह जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें फोर ए स्क्वायर में अगर हम ए से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, फोर ए बचता है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में फोर ए सी। भैया जी यहाँ पे दिख रहा है कुछ कुछ होना चालू हो गया, यहाँ पे फार्मूला टाइप, श्रीधराचार्य फार्मूला टाइप। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, अब देखो अंडर रूट में जो है उसको अंडर रूट में रहने दो, इसको थोड़ा सा निकालने का कोशिश करते हैं अपना, एक्स बराबर इसको उसका उधर ले जाओ प्लस वाला को, तो माइनस बी अपॉन टू ए, ये तो हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो भी है, अंडर रूट में जो भी है उसको अंडर रूट में रहने दो, तो अंडर रूट में क्या, अच्छा हाँ ये स्क्वायर रूट से निकलता है, अगर स्क्वायर रूट से निकलता है उधर अंडर रूट में जाता है तो प्लस माइनस में जाता है, ये सबको क्लियर होना चाहिए, प्लस माइनस में जाता है। मतलब कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, फोर अगर लिखा हुआ तो लिखते हैं ना एक्स बराबर प्लस माइनस दो, तो वैसे ही यहाँ पे ये स्क्वायर बराबर समथिंग था, तो अगर रूट में ले जाएंगे तो प्लस माइनस में होगा ना, तो वही प्लस माइनस में भी हम लिख दिए उसको, ठीक है, तो वही प्लस माइनस में लिखा हुआ। और उसके बाद देखो क्या होगा यहाँ पे, प्लस माइनस में अंडर रूट में ऊपर में तो जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी उसको रहने दो, बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी, ठीक है, माइनस में फोर ए सी, बट्टा में जो है ये इसके अंदर में देखो फोर ए स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा। अब देखो इसको एलसीएम ले लो भैया जी, इसको एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा में टू ए, यही तो हो जाएगा। देखिए यही तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, इसी को तो प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चे, गौर करिए, गौर करिए गौर, इसी को तो प्रूव करना था अपन को, जिसको कर दिए हम लोग, कर दिखाया हमने, प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था अपन को जो कि प्रूव कर दिए। इसमें आप कोई दिक्कत जरा बोलिए तो फिर से रिस्पांस दीजिए, तो किसी को कोई भी दिक्कत कहीं से पूछो अभी बताएंगे हम, कहाँ से डाउट है बोलिए तो, कहाँ पे क्या नहीं समझे, ये समझ में आया था क्या इसमें,
इसमें ए से डिवाइड किया तो दोनों साइड, इसमें कोई कंफ्यूजन था क्या? हाँ तो आप कुछ देर पहले कुछ बोल रहे थे जो कि गलत बोल रहे थे, ठीक है। हाँ, यहाँ ए से जो डिवाइड किया उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ पे अपना कुछ आया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए आया, ठीक है। अब देखो इसको हम चाह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना मतलब कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर टाइप या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर टाइप, इस टाइप का बनाना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जरा सोचो सोचो सोचो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको अपने ये करना होगा कि इसको ए स्क्वायर है, इसको प्लस टू ए भी अगर बना लेते हैं तो हो सकता है। तो प्लस टू ए भी कैसे बनेगा, तो टू से गुना भी कर दिए, 2 से भाग भी लगा दिए, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 से गुना 2 से भाग लगा दिए। अब देखो इधर अपना टू ये तो हो जाएगा, ए कौन सा होगा, ए तो ये एक्स स्क्वायर वाला होगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाला में से एक्स अपना ए हो गया। बी क्या होगा, बीच में जो सब भी बच गया सबको हम बी मान लिए। ये हो गया टू, ये हो गया ए, अब बीच वाला बी, टू ए बी हो गया। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया अपना, मतलब ये स्क्वायर रूट वाला बनना चालू हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप बनना चालू हो गया है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनना चालू हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा इसमें, तो बी स्क्वायर का जरूरी पड़ रहा है, ये वाला बी स्क्वायर का जरूरी पड़ रहा है। तो बी स्क्वायर अगर मिल जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप का। तो ठीक है, तो बी स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, तो इसको अगर हम बी मान लिए हैं, बीच वाले को बी अपॉन टू ए को बी माने हैं, बी अपॉन टू ए को बी माने हैं, तो इसका बी स्क्वायर ही तो चाहिए। प्लस में बी स्क्वायर हम मान लिए, ले आए इसी को, बी अपॉन टू ए अगर हम बी माने हैं तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर। तो बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर कितने होता है, इसका होल स्क्वायर कितने होता है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होता है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, वही यहाँ पे हम जोड़ भी दिए और घटा भी दिए। अब बताओ किसी को हम कुछ दे देते हैं, 1 लाख रुपए दे दिए उसे, फिर ले लिए, उसके पास कितना बचा, कुछ भी नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में हम बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर दे दिए हैं और फिर यहाँ पे हम ले लिए, माइनस कर लिए हैं, घटा लिए हैं, फिर और जो था बचा हुआ यहाँ पे सी अपॉन ए, वो सी अपॉन ए यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक ब्लू वाला है, यहाँ से यहाँ तक ब्लू वाला है, ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जो हमारा मोटिव था, जो हम चाह रहे थे बनाना, क्या यहीं से हम बोले थे ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना अपन को, तो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी को क्या किए, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये जो है जिसको हम यहाँ घेरे हुए हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ टू ए बी हो गया और यहाँ बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर हो गया अपना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए इतना है, बी कितना माने थे, बी अपॉन टू ए को माने थे, तो बी अपॉन टू ए को मान लिए थे। ये हो गया ए प्लस मतलब एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब बाकी बचा कितना, माइनस में बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो वही लिखे माइनस में बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर में जीरो तो बराबर में जीरो। अब यहाँ पे एम्प्लाइज, अब इसको क्या किए हैं, इसको ये जो है अपना, जिसको हम अभी घेरने जा रहे हैं, देखिए गौर से, इसको इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स रखे हैं। और उसके बाद क्या किए हैं, जो बचा है उसको बराबर के उस साइड ले गए हैं, तो बराबर के उस साइड यहाँ पे ले आए हैं। बराबर के उस साइड ले आने के बाद क्या किए अपन, बराबर के उस साइड ले आने के बाद इधर जो स्क्वायर में बचा हुआ था, इसको उधर जाके रूट में ले गए, यहाँ पे रूट में ले गए। रूट में ले जाने के बाद यहाँ पे फटाफट कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद ये जो हमारा सूत्रधाराचार्य फार्मूला था वो आ गया, ठीक है। ऐसे हम किए थे तो सूत्रधाराचार्य फार्मूला आया, ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं। और अपन आगे बढ़ेगा अब, यहाँ पे ठीक था यहाँ तक। अब देखिए एक क्वेश्चन भी आ गया। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले तो एक चीज़ और देखेंगे, अगर अपना ए स्क्वायर नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ऐसा है दिया हुआ, इसमें अगर इसका दो गो रूट है, एगो अल्फ़ा है एगो बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर की होता है, सबको पता है, माइनस बी बट्टा में ए होता है। अल्फ़ा गुने बीटा कितने होता है, सी बट्टा में ए होता है, ये सबको पता है। दोनों मतलब ये दो फॉर्मूला सबको याद होता है। इसका भी प्रूफिंग आज करेंगे। अभी तो हम कुछ देर पहले किए हैं कि अगर अल्फा बीटा निकालना हो, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, यही क्यों होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है, कैसे होता है, ये भी प्रूफिंग करेंगे कुछ देर में। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, हाँ क्या क्या, फाइंड द कंडीशन, अपना एक कंडीशन फाइंड करना है, मतलब एक रूल फाइंड करना है, सच दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये जो आपके सामने में इक्वेशन दिख रहा है ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स
और प्लस में आर बराबर 0। इसमें मतलब एक ऐसा कंडीशन फाइंड करना है जिसमें इसका एक रूट जो है ना दूसरे रूट का दोगुना है, डबल ऑफ द अदर। मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फा। मतलब एक रूट का दोगुना रूट है दूसरा रूट, तो क्या कंडीशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ये फाइंड करना है। गौर से सुनते जाओ। कंडीशन अगर निकालना है भाई, एक रूट अल्फा दूसरा रूट 2 अल्फा है, और कंडीशन निकालना है इसके रूट पे, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखो दिया हुआ क्या क्या है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, बीटा कितना है, 2 अल्फा। कह रहा कि जो अपना दूसरा रूट जो है ना पहले रूट का दोगुना है, डबल है। दूसरा रूट पहले रूट का डबल है, ठीक है। तो 2 अल्फा माने हुए थे, तो बीटा को 2 अल्फा माने, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर कितने हो गया, माइनस क्यू अपॉन पी हो गया। यहाँ पे क्लियर। चलो यहाँ इतना ही क्वेश्चन लिख के छोड़ो, यहाँ नहीं तो यहाँ पे एक और आगे बढ़ा दो। 3 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन में 3p हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे देखो, आगे देखोगे तो क्या होगा, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी अपॉन, ये हमको पता है फॉर्मूला। दो फार्मूला पे ये पूरा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी देखे कंडीशन निकालो, दिमाग में लाओ, जब भी हम बोले कंडीशन निकालो तो दो फार्मूला लगाना है। कौन कौन सा वाला, एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा गुने बीटा वाला, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला से क्या लिए हम, जो फार्मूला होता है उस पर बैठा ले हैं, तो अल्फा का वैल्यू आया ये माइनस क्यू अपॉन 3p। लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा था क्या, हम बीटा की जगह पे 2 अल्फा क्यों लिए, बीटा की जगह पे 2 अल्फा क्यों रखे हम, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना जो पहला रूट है, एक रूट जो है ना, एक रूट वो दूसरे रूट का दोगुना है। मतलब पहला रूट का दोगुना दूसरा रूट है, ये कह रहा है। तो पहला रूट अगर अल्फा तो दूसरा रूट 2 अल्फा होगा, यहाँ से लिए थे। तो यहाँ पे बीटा की जगह पे 2 अल्फा रखेंगे, अल्फा गुने 2 अल्फा बराबर सी अपॉन ए, ये होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा। अब देखो अल्फा का वैल्यू तो पता है हमको यहाँ पे इक्वेशन 1 से, तो इस इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर दो अल्फा का वैल्यू। इसको जब पुट करोगे अल्फा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2 गुने अल्फा के जगह माइनस क्यू अपॉन 3p का होल स्क्वायर बराबर में सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखो इसको जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखो माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टा में देखो 3p का होल स्क्वायर कितने हो जाएगा, 3 तिया 9 और p स्क्वायर 9p स्क्वायर, 3 तिया 9p स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, c अपॉन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही तो निकालना था अपना कंडीशन, कंडीशन तो निकल गया भाई। यही तो कंडीशन निकालना था कि जो पी क्यू में और सी ए में क्या थी है, रिलेशन है, पी क्यू सी ए में क्या रिलेशन है। लेकिन यहाँ सी अपॉन ए जो है, सी अपॉन ए है क्या, देखो गौर से, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए है क्या, देखो यहाँ पे जो सी अपॉन ए है, यहाँ पे सी अपॉन सी ए नहीं, अरे सी अपॉन ए जो है तो सी अपॉन सी ए नहीं है, यहाँ पे सी के जगह पे आर है। गौर करो, यहाँ पे सी के जगह पे आर है और ए के जगह पे पी है, तो वहाँ पुट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, बराबर में पी अपॉन में आर। तो देखो अब गौर से देखो क्या लिखा हुआ, 2q² अपॉन 9p², 2q² अपॉन 9p² बराबर में हो जाएगा अपना p अपॉन आर। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 9pq p का पावर 3 बराबर में 2q² गुने आर। या यही तो निकालना था, यही कंडीशन है। देखो जब ये कंडीशन कहे तो कंडीशन कुछ ऐसा ही आता है, ठीक है। जैसा इक्वेशन में आपको जो जो दिया है वो वैसा ही आएगा। ये रहा अपना कंडीशन, यही निकालने के लिए इतना देर से कह रहा था, ठीक है। ये था कंडीशन, ओके। अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, तहसीन प्रिंस विकास, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, इससे पिछला फिर से जी लास्ट में उसको देखेंगे पीछे वाले बग्स को। यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिक्कत, विकास प्रिंस, किसी को कोई दिक्कत, हाँ इस क्वेश्चन में, हाँ हाँ सी बट्टा ए, ये वाला बात कर रहे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ कहाँ से दिए ये, हाँ ये डाउट, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए सबका डाउट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी 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 जी, उल्टा उल्टा लिखा हुआ यहाँ पे, कोई गौर
सही सही किए, गौर किए, सही किए, एकदम सही किए हो। गुड गुड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो गलती हो, गलती कैसे नहीं बताओगे भाई, गलती हो तो गलती बताना ही है। तो चलो फटाफट इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ये तो गलती किया हुआ है, ये गलती किया हुआ है। और इसको गलती किया हुआ को कैसे हटाया जाए, तो चलो अपन हटाता है यहाँ से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे बढ़ाते। चलिए देखिए अपन क्या करते हैं अब यहाँ पे। सी, हाँ सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू क्या था, आर था यहाँ पे, और ए का वैल्यू पी था। उल्टा कर दिए अपन। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी से पी स्क्वायर में से स्क्वायर खत्म, यहाँ से पी खत्म, खत्म होगा कि नहीं। अब देखो इक्वेशन थोड़ा सा टेढ़ा सीधा हो गया, तो हो जाएगा अपना 2q², 2q² अपॉन 9p r, 9 × p × r, ऐसा होगा, 9 × p × r। ठीक है, ये अपना हो जाएगा इक्वेशन, यही अपना निकालना था कंडीशन, यही कंडीशन चाहिए था, जो कि अपन निकाल लिए। जे इसको और मॉडिफाई क्या करना, क्यू को हटा सकते हैं, एक मॉडिफाइंग हो सकता है कि क्यू को अपना काट सकते हैं। क्यू को काटो एक स्क्वायर से, यहाँ क्यू खत्म, ऐसे क्यू नहीं था ये 9 था, अरे इसको मॉडिफाई क्या करेंगे, बस यही रहेगा, इसको मॉडिफाई, इसको नहीं नहीं उतना ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही, मतलब हमको एक रिलेशन चाहिए था पी क्यू आर में, जो कि रिलेशन निकल गया अपना। पी क्यू आर कंडीशन यही होता है, जैसा कि कुछ भी कंडीशन निकालना भाई, रिलेशन निकाल के दिखा दो। दो तीन चीज़ पे कह रहा है कंडीशन निकालो, दो तीन चीज़ में रिलेशन निकाल के दिखा दो, ये होता है कंडीशन। इसमें कोई दिक्कत तहसीन, सोनू? जी आगे बढ़ता है अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखो। फाइंड द ए बी सी, मतलब ए बी सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना देख रहे हो ना, ए बी सी फाइंड करना है। शो दैट, ए बी सी फाइंड करो कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का एक रूट जो है, इस मतलब इसी इक्वेशन में से इसका एक रूट जो है दूसरा रूट का स्क्वायर है। इससे पिछला क्वेश्चन में क्या था, डबल था, दो गुना था, यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है। मतलब अपना जो अगर यहाँ पे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर होगा, दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। मतलब क्या, अगर बात वही कह रहे थे, स्क्वायर ऑफ अदर रूट, मतलब एक रूट जो होता है उसका स्क्वायर दूसरा रूट है। इतना हो गया। इसमें भी क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड द ए बी सी, मतलब यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, कंडीशन ऑन ए बी सी, कंडीशन लिख लोगे, मतलब हमको कंडीशन फाइंड करना ए बी और सी पे, ठीक है, कंडीशन फाइंड करना है ए बी और सी पर में। तो ए बी सी पे कंडीशन कैसे फाइंड होगा, गौर से देखिए। हम पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे, अगर कंडीशन वाला बात आ जाए तो क्या करो, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है अपना -b/a, मतलब कि यहाँ पर तो -b/a ही हो जाएगा। अगर अल्फा गुने बीटा का बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे c/a हो जाएगा। लेकिन यहाँ बीटा है क्या, बीटा तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है, बराबर -b/a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा गुने अल्फा स्क्वायर बराबर क्या, c/a, मतलब कि अल्फा क्यू हो जाएगा c/a। वही यहाँ अल्फा क्यू आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर इतना। अब ऐसा क्या करे कि मतलब एक बिना रूट वाला अथी आ जाए, रिलेशन आ जाए, विदाउट रूट वाला रिलेशन लाना है अगर, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा बताओ, ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा अपन को। तो उसको करने के लिए सबसे पहले सबसे इजी चीज़ ये है ना, कि इसको क्यूब कर दो, होल क्यूब कर दो दोनों साइड। तो अपना जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 इसको मान लो, तो यहाँ पे इधर साइड में लिखते हैं, प्रेम से साइड में लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 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 1 को क्यूब, इक्वेशन 1 को क्यूब करने पर चलो दोनों साइड क्यूब करो, तो इक्वेशन 1 को तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इधर हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, -b/a का होल क्यूब होगा क्या। अब देखो इसके क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस 3ab, एक फार्मूला होता है अपना, देखो यहाँ पे a प्लस बी का अगर होल क्यूब निकालने के लिए कहा ना, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो वही लगाते हैं अपना, a प्लस 3ab मतलब यहाँ पे क्या, 3 अल्फा गुने अल्फा स्क्वायर इंटू a प्लस बी, मतलब अल्फा प्लस
अल्फा स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब करेंगे तो माइनस का होल क्यूब करेंगे तो क्या, माइनस का होल क्यूब करने का मतलब माइनस गुने माइनस गुने माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस, और इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर में दो में, और एक माइनस करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा बी का होल क्यूब बी क्यूब अपॉन ए का होल क्यूब ए क्यूब। इतना कुछ क्लियर, इतना कुछ अपना आ गया, ठीक है। इतना कुछ आने के बाद अब हमको निकालना क्या है, इसके बाद देखो क्या करना है, ये गौर करो भाई, इसको नहीं गौर क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब अल्फा का पावर 6 हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 3 अल्फा क्यूब इंटू में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा माइनस बी क्यूब बट्टा में ए क्यूब। अब देखो सब कुछ तुमको पता है, अल्फा क्यूब करते हैं देखो यहाँ पे सी बट्टा में ए, प्लस में अल्फा का पावर 6 मतलब कि अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर, अल्फा का पावर 6 क्या होता है, अल्फा का पावर 6 कहने का मतलब अल्फा का क्यूब है इसका होल स्क्वायर, अल्फा का क्यूब तो तुमको पता है सी बट्टा ए, मतलब ये हो गया सी बट्टा में ए का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं सी बट्टा में ए का होल है स्क्वायर। अब देखो यहाँ अल्फा क्यूब फिर से है तो सी इंटू 3 इंटू सी बट्टा में ए, अब इसके अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वेशन एक तो यही था अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू कितने आया माइनस बी बट्टा में ए, माइनस बी बट्टा में ए बराबर कितने आया है माइनस बी क्यू बट्टा में ए क्यू, माइनस बी क्यू बट्टा में ए क्यू। इतना कुछ था इसमें, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इसमें, नो दिक्कत। देखो आगे इसमें क्या किए हैं, अब क्या क्या किए किए क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको और कैलकुलेशन करते जाना है। तो क्या हो जाएगा सी बट्टा में ए प्लस सी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस 3 सी और यहाँ माइनस में है ना, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं अपन, यहाँ पे माइनस करेंगे अपन, तो माइनस में 3 सी इंटू बी बट्टा में ए स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब बट्टा में ए क्यूब, ऐसा हो गया। अब देखो नीचे में यहाँ ए सब में है, तो एगो ए तो सब में से काट सकते हैं, एगो ए तो सब में से काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बट्टा में ए तो काट ही दो इसको, इसमें से ए काट दो, इसमें से ए काट दो तो बच क्या जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी प्लस में सी स्क्वायर बट्टा में ए प्लस प्लस यहाँ नहीं माइनस, प्लस नहीं यहाँ माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा 3 बी सी बट्टा में ए, और बराबर में माइनस बी क्यूब बट्टा में ए स्क्वायर। बस इतना करके छोड़ दो, बाकी कुछ भी नहीं, ये अपना रिलेशन आ गया, ये कंडीशन आ गया, ठीक है, गंदा सा कंडीशन आ गया, ये यही कंडीशन निकालना था। अगर तुम इतना भी करके छोड़ दे तो ये भी ठीक था, या फिर एक सिंपल सा अगर करना चाहता तो यहाँ पे क्या आ जाता, ए का वैल्यू क्या आ जाता, अल्फ़ा का वैल्यू सी बट्टा में ए का पावर 1/3। अब इसी अल्फ़ा का वैल्यू जो आया था इसी को पुट कर दो यहाँ पे, इस दोनों में पुट कर दो, वो भी एक कंडीशन हो गया। कंडीशन निकालना तो कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पावर कुछ भी करके। यहाँ ए स्क्वायर इधर ए है तो इसमें से खत्म हो गया ना, ये देखो नीचे में खत्म हो गया, यहाँ भी हाँ हाँ देखो ना ए स्क्वायर में से ए कैसे खत्म हो गया, हम क्या किए हैं सब में से ए काट दिए हैं, ठीक है, इस सब में से एक ए कॉमन ले लिए हैं। देखो बताते हैं कैसे किए हैं, सो गौर से देखो, अब हम बता रहे हैं इसको, ये छोटा सा एक कथी कैलकुलेशन है, गौर से देखिए, कैलकुलेशन है तो मज़ा आता है, कैलकुलेशन में ही तो मज़ा आता है। देखो क्या किए हैं यहाँ पे, सी बट्टा में ए में से सब में से ए कॉमन निकाल लो, तो 1/ए इधर बच जाएगा, तो बचेगा क्या सी प्लस में सी स्क्वायर बट्टा में ए माइनस में 3 बी सी बट्टा में ए, उसके बाद बराबर में क्या बचेगा, इधर तो इतना ही हो गया, बराबर में क्या होगा माइनस बी क्यूब बट्टा में ए क्यूब। अब इसे ए क्यूब में इधर ए है इधर ए क्यूब है, इस ए को उधर ले जाते हैं, इस ए को उधर ले जाएंगे तो गुना में जाएगा, इस ए को उधर ले जाएंगे तो गुना में जाएगा, तो क्या बच जाएगा सी प्लस में सी स्क्वायर बट्टा में ए और माइनस में 3 बी सी बट्टा में ए बराबर में क्या माइनस बी क्यूब बट्टा में ए क्यूब, और गुने में इधर क्या ए आएगा, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा इसको काटने के बाद। वही तो लिखे हैं यहाँ पे देखो, माइनस बी क्यूब बट्टा में ए स्क्वायर, ये वाला जो स्टेप आया है यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। क्लियर विकास, क्लियर। विकास इज इट क्लियर जी। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है जो कि आपके लिए होमवर्क,
ठीक है मेरे प्यारे, ये होमवर्क है अपना। आज क्लास में अपना बहुत कुछ किए, बहुत कुछ में से क्या क्या किए। एक सबसे पहले तो ये किए कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसको रटते आ रहे थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उसको प्रूफ किए हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, गौर से देखते जाओ। ये क्वेश्चन होमवर्क है, गौर से देख लो, इसको बना लेना। क्वेश्चन समझाते हैं, देखो कह रहा है यदि सेक एक्स, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा मोड़ा यूज होगा, ठीक है। सेक एक्स कॉस एक्स जो है ना, ये अपना एक इक्वेशन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसका रूट है, मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसका दो गो रूट है बराबर जीरो, इसका दो गो रूट है, वो सेक एक्स है, मतलब अल्फा के वैल्यू सेक एक्स, और बीटा कितना है, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स यहाँ कॉसेक एक्स दो रूट है। अब जब दोनों रूट है तो क्या कंडीशन होगा पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में क्या कंडीशन होगा ये निकालना है। इसमें ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा मोड़ा यूज होगा, इसको करिएगा। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट डे हम इसको करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे जरूर डिस्कशन करेंगे। बनेगा फिर भी, नहीं बनेगा फिर भी, ठीक है। और देखिए आज डिस्कशन करेंगे मेनली फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। गौर से देखिए भैया जी, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में ही हम लोग एक चीज़ और क्लियर करेंगे। ये जो बार बार हम लोग रटते आ रहे हैं ना, म्यूट करो म्यूट करो, जो भी है म्यूट करो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा में ए, और अल्फा गुने बीटा बराबर में सी बट्टा ए, इसको जो रटते हैं ना, यहीं पे प्रूव होगा, ठीक है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कहने का मतलब क्या, एक इक्वेशन को हम बनाने जा रहे हैं, किसी समीकरण को बनाने जा रहे हैं। गौर से सुनो, सब एकदम गौर से सुनते जाओ, कुर्सी उर्सी पकड़ लो, ठीक है, एकदम से। देखो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कहने का मतलब होता है इक्वेशन को फॉर्म करना, इक्वेशन को बनाना, ठीक है। इक्वेशन को बनाने जा रहे हैं या फिर देखने जा रहे हैं कि इक्वेशन बना कैसे है भाई, इक्वेशन आ कैसे गया। तो हम मान लेते हैं कि दो नंबर्स हैं, मतलब सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात है, द्विघात के पास में दो गो रूट होगा, दो गो रूट होगा, मतलब दो गो शून्यक होगा। इसके पास अगर दो गो रूट है तो मान लेते हैं दो गो रूट, एगो अल्फा है और एगो बीटा है। मान लिए दो गो रूट है अल्फा और बीटा, हम तुमको दे दिए अल्फा बीटा अगर दो गो रूट है, तो तुम बता के बताओ कि इक्वेशन क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो अगर ऐसा है तो इक्वेशन को फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इक्वेशन का फॉर्मेशन पहले अगर मान ये अल्फा प्लस अल्फा और बीटा अगर दो गो रूट है, इसका मतलब दे दिया तुमको एक्स बराबर अल्फा दे दिया है और एक्स बराबर बीटा दे दिया है, दे दिया ना। इसका क्या कहने का मतलब हो गया, एक्स का एक मान अल्फा है, एक्स का दूसरा मान बीटा है। अब देखो अल्फा को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन एक है और इक्वेशन दो है। अब क्या करो, इक्वेशन वन गुने इक्वेशन टू, दोनों को जब करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। देखो यही तो आया, यही तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्म हो गया। अब देखो इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स को माइनस बीटा से गुना करेंगे तो माइनस एक्स बीटा होगा, फिर इस अल्फा को गुना करोगे इससे तो माइनस एक्स अल्फा होगा, फिर अल्फा और बीटा को गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा होगा, और बराबर में जीरो होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बीच में कॉमन निकाल के देखते हैं तो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स होगा, ये कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा, और प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो होगा। देखो अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब गौर से देखो तो हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई मानते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर जीरो, देखो हम क्या माने थे, देखो यहाँ पे शून्य दो माने थे कि अल्फा और बीटा, एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा माने थे, अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जिसका देखो पावर कितना है, मैक्सिमम दो है, देख रहे हो, अपने आप आ गया, इसमें कुछ हम लोग की नहीं किए, अपने आप आ गया है। अब देखो यहाँ पे है क्या, एक दे दिया है, मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, ठीक है। तो इसमें अगर हम सेम टू सेम ऐसा इक्वेशन बनाना चाहे तो इक्वेशन ए के तरह, ए जो इक्वेशन है इसके तरह बनाना चाहे तो क्या करेंगे, इस ए को पहले तो भाग लगा देंगे पूरे में, ए को यहाँ से हटाना चाहेंगे, ए को कैसे हटा सकते हैं, दोनों तरफ भाग करके। अगर दोनों तरफ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा, और प्लस सी अपॉन ए बराबर जीरो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा अगर हो गया है तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x के बगल में वन है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के बगल में वन है। अगर दोनों रूट को, मतलब इस दोनों इक्वेशन को बोल रहे हैं, इक्वेशन ए ये भी है, इक्वेशन ए ये भी है, तो इसका कॉफिशिएंट सब बराबर होना चाहिए कि नहीं बताओ, मतलब x के बगल में जो है वो बराबर होना चाहिए x के बगल वाले के साथ, जो y के बगल में है वो बराबर होना चाहिए y के साथ, मतलब y तो यहाँ है नहीं, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, और यहाँ वाला जो है सो इसके बराबर होना चाहिए। इस पूरे का मतलब ये हो गया, पूरे का सार ये है कि माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है
इसको बराबर होना चाहिए किसके, बी बट्टा ए के, मतलब बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे जो अल्फा गुने बीटा है, अल्फा बीटा, ये बराबर होना चाहिए सी बट्टा ए के साथ, सी बट्टा ए के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो यही तो था भाई, मतलब यहाँ ये क्वेश्चन देना भूल गए हैं, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और यहाँ अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। यही तो प्रूफ करना था अपन को, यही तो निकालना था, जो कि निकल गया। इक्वेशन फॉर्म यहाँ कर लिए, इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया, फॉर्म्ड इक्वेशन तो बन गया अपना। देखो इक्वेशन कैसे बना, हम तो दो शून्य दे दिए, बोलो द्विघात का बात कर रहे हैं, मतलब द्विघात समीकरण बनाना तो दो रूट देना होगा, तो दो रूट हम दे दिए तुमको, हम दो को रेट दे दिए तुमको, बोले ले भाई दो नंबर दिए हैं, दोनों नंबर से तुम हमको द्विघात बना के बताओ। तुम क्या करोगे, द्विघात बनाने के लिए सबसे पहले देखोगे, अगर x बराबर अल्फा है तो x बराबर अल्फा लिखेंगे, x बराबर बीटा है तो x बराबर बीटा लिखेंगे। अगर ऐसा है तो बीटा को हम इधर ले आते हैं, अल्फा को भी इधर ले आते हैं, तो x माइनस अल्फा बराबर जीरो एक इक्वेशन हो गया, x माइनस बीटा बराबर जीरो दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर इक्वेशन दूगो हो गया तो दोनों इक्वेशन को गुना कर दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों इक्वेशन को गुना करते हैं तो फिर देखो क्वाड्रेटिक आ गया है, एक्स स्क्वायर वाला आ गया, क्वाड्रेटिक तो आ गया, द्विघात तो आ गया। द्विघात कहने का मतलब जिसका घात दो हो, इसका घात तो दो है, एक्स स्क्वायर है लिखा हुआ, मतलब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। मतलब गजब हो गया नहीं, यहाँ पे अपना मिरेकल कर रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फॉर्मेशन कर लिए। इक्वेशन फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन अपना को यही पढ़ना था, और नेक्स्ट डे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। द एंड। वैसे और किसी को कोई डाउट है इसमें तो पहले पूछिए। तो आज का क्लास इतना ही खत्म। इस पेज में किसी को कोई डाउट है क्या, इस पेज में किसी को कोई डाउट? सोनू, हाँ जी बोलिए। हाँ अच्छा, ये कैसे आया, ये तो कैलकुलेशन वाला बात है रे, बचपन का कसर है, बोल रहे हैं ना। जो जब भी कोई भी तकलीफ अंदर में तो पूछ लिया करो। ये तो बचपन में आप तकलीफ नहीं पूछे थे, तो अभी आपको पूछना पड़ रहा है, क्या करिएगा। हम बताते हैं इस तकलीफ को, इस तकलीफ का इलाज हम करेंगे, हम इस तकलीफ के इलाज के लिए ही हैं। जी देखिए, इस तकलीफ को इलाज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले उठा के ले आते हैं, निकालना क्या है अपन को, तुम्हारा डाउट क्या है, देखो गौर से, तुम्हारा डाउट क्या है। द इंड को पहले हटाने दो हमको, द इंड के जगह पे ये आ जाएगा अपना, थोड़ा सा ही तो कैलकुलेशन है। हम देखो इधर से तुम्हारे गंदे क्वेश्चन को गंदे जगह पे बनाएंगे, इस गोले पे, इस गोले पे बनाएंगे, ठीक है, तुम्हारे गंदे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो इस गंदे पे बनाते हैं, तो क्या है तुम्हारा, माइनस एक्स बीटा है और माइनस एक्स अल्फा है। अब तुम यही पूछ रहे हो माइनस एक्स बीटा और माइनस एक्स अल्फा, मतलब कि माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा को हम ऐसा कैसे लिख दिए। देखो कैसे लिखे, यहाँ एक्स बीटा था, एक्स बीटा था, मतलब एक्स बीटा नहीं था, हाँ एक्स बीटा ही था ना, तो यहाँ अल्फा बीटा कैसे लिख दिए हम, यहाँ एक्स बीटा था, यहाँ एक्स बीटा था, अरे बच्चा एक्स बीटा, यहाँ माइनस भी था, ये माइनस था, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस था। और हम दूसरा पेन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो दूसरा पेन यूज़ करते हैं, ये और ये, इसको हम जो लिखा थे, हम जो लिखे थे माइनस में लिखे थे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, कैसे लिखे थे यही पूछ रहा था। देखो इसको क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लो, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बीटा प्लस में एक्स अल्फा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, एक्स को भी कॉमन निकाल लो, तो माइनस में एक्स कॉमन निकल गया तो बीटा प्लस अल्फा। अब बीच में जो बीटा प्लस अल्फा है, बीच में जो बीटा प्लस अल्फा, उसको अल्फा प्लस बीटा तो लिख ही सकते हैं ना, इसमें क्या कसूर है भाई। सोनू, ये आपके बचपन का एक तो कसर है, ठीक है, बचपन में आपके अंदर में कहीं से तकलीफ हुआ होगा, आप उस टाइम सर से पूछे नहीं थे, अपने उस दर्द को हटाए नहीं थे, इसीलिए अभी दर्द हो रहा था, ठीक है। अभी दर्द आपका हट गया होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत, तहसीन, सोनू, प्रिंस, विकास, कोई दिक्कत इस पेज में? अरे यहाँ तो हो गया, यही तो दिक्कत था तुम्हारा, ये ना दिक्कत था, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कैसे आया, ये तो कर लिए अपन। हाँ तो अब हो तो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो हमको फॉर्म करना था, यही तो बनाना था। टॉपिक का नाम ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को फॉर्मेशन करना, इक्वेशन को बनाना। अगर हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ जलेबी, मतलब जलेबी को बनाना, फॉर्मे
हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कुछ भी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ, चलो लेते हैं समोसा, मतलब समोसा को गढ़ना, समोसा को बनाना। वैसे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन था, वो भी कौन सा इक्वेशन भाई, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात वाला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दो रूट चाहिए, दो शून्यक चाहिए, दो नंबर चाहिए। तो दो नंबर लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। ठीक है जी, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं अपन लोग, और फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।